माता वंदन मास्टर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही रहना है तो कह दीजिए अपने आप को, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, तथास्तु 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 हम सब अपने आप को कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करना है, आपने अपने साथ अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लाना है और पूरी तरह से जागरूक रखना है माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो ये आत्मा की यात्रा की थोड़ी सी चर्चा आज मैं फिर से करने वाली हूँ। ये आत्मा की यात्रा जो है, जो हम सूक्ष्म लोक से लेके चलते हैं, सूक्ष्म लोक में हम कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है ना। तो पीटर रिशेलू बहुत आचार्य जी ने उनको छोड़ा कि एक हफ्ते बाद मैं मिलूंगा। तो पीटर रिशेलू जी जगह जगह पे गए, डेफनी से मिले, डेफनी के साथ वो एक एक जगह से दूसरी जगह पे गए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेफनी के साथ घूम के उनको बहुत सारी चीज़ों को और पता चल रहा है कि हमारा 6-7 खंड में जो है हमारा जो है वहाँ पर देवदूत भी होते हैं। अब देवदूत क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। वहाँ पर जो जब आत्मा वहाँ पर जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ जो ज़्यादा विकसित आत्माएं होती हैं, आध्यात्मिकता से ज़्यादा जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं, वो वहाँ पर रहती हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सारे त्योहार, एवरीथिंग, बहुत सारा कुछ, मतलब कि ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र, एवरीथिंग से वो पूरा पक्षियों की चहचहाहट, उनकी म्यूजिक, एवरीथिंग वहाँ पर चल रहा होता है। पक्षी जो हैं वो कहते हैं जल्दी ही वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी सूक्ष्म यात्रा खत्म करते हुए वो 2 साल बाद ही उनका चले जाते हैं वहाँ से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। पीटर रिशेलू ये बता रहे हैं कि वो वहाँ गए, फिर वहाँ उन्होंने ये देखा एक जगह पे वो वहाँ पर गए कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई जैसे बहुत बड़ा मैदान है और मैदान में ऐसे लग रहा था कि सच्चाई है। डेफिनेटली वहाँ पर जाके आपको सच्चाई ही लगेगी, जैसा हम भौतिक शरीर में जी रहे हैं वैसा भी हमें वहाँ पर लगता है। कि हम वहाँ गए तो क्या देखा, बहुत सारी चहल पहल थी इस ग्राउंड में, कुछ ऐसे लग रहा था कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ त्योहार चल रहा है। हमने वहाँ बैठे, हमने देखा दूर से कि एक बहुत बड़े वहाँ जैसे सिंहासन लगा हुआ, घास तो ऐसे लग रही थी जैसे कुर्सियां हो, जैसे हम चेयर लगा के बैठते हैं, बैक भी है उसके पीछे लगी, तो घास इस प्रकार से वहाँ पर बनी हुई थी। बहुत सुंदर नज़ारा था। तो वहाँ पर हमने देखा एक बहुत बड़े शख्स आए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी थे, बहुत आध्यात्मिकता से जुड़े हुए। उनको देख के सब खड़े हुए, उनको तालियां बजाई, मतलब वेलकम किया उन्होंने। वहाँ पर वो देखा तो फिर उनके साथ 2 और उनके गार्ड थे साइड में चलने वाले। तो उन्होंने गाइड से पूछा ये क्या है, बोलते ये एक देवदूत है, इन्होंने जिन्होंने आगे और बढ़ जाना है उनके लिए आए हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ये एक तलवार लेके एक सिर पे रखते हैं, तलवार 2 करके शब्द बोलते हैं और मतलब कि आपका भी टाइम हो चुका है, यहाँ पर आपका नया जन्म लेने का समय आ चुका है। तो मानस जाति में उनको जाना पड़ता है फिर से, क्योंकि उन्होंने आगे जाके बहुत कुछ करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार के आगे चलते हुए पीटर रिशेलू जो हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में आगे, वो वहाँ पर देवदूत का काम कौन करते हैं, वहाँ पर उनको ये ड्यूटीज दी जाती है कि आप लोग, यस, वो उनको ड्यूटीज दी जाती है। वो ड्यूटीज दी जाती है कि आपको प्रकृति में जाके, प्रकृति के पेड़ पौधों के साथ या जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ पर आपको ये ड्यूटी है कि आपको उनकी सहायता करनी होगी। तो सबको अलग अलग ड्यूटीज मिलती है। गाइस, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और वो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे लिए सहायता करने के, लेकिन हम उनकी सहायता लेते कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये भौतिक शरीर को मानते हैं। ऐसे लगता है ये शरीर है, ये ही हम हैं, यही सब कुछ है। हमने अपने सोल की तरफ तो कभी ध्यान दिया नहीं कि हमारी सोल भी है, हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहा होगा। इसी चीज़ों को लेके हम सबको बोला जाता है कि आप सब, इसलिए तो बताया जा रहा है कि आपको जानना है, जागरूक होना है अपने प्रति, कि ये शरीर तो मिट्टी है, हम सबको पता है एक दिन छोड़ के चले जाना है, तो हमारी आत्मा ही तो जाएगी वहाँ पर। जो हम कर रहे हैं, जो मानसिकता हम यहाँ पर विकसित करते हैं या नहीं विकसित कर रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं या नहीं, या मैं में ही जी रहे हैं हम सब, तो मैं में ही जिएंगे तो काम खराब होगा, हम सब आगे बढ़ ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। यस मास्टर्स। तो आगे उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी थी और तुमने उसमें बहुत रुचि दिखाई है, उसकी वजह से मैं आप सब बताना चाहूँगा, तुम्हें इस विशेष काम को करने के लिए योग्य बनाएगा।
तुम्हें सूक्ष्म लोक के सभी खंडों में तीव्र और प्रभावी तरीके से आना जाना चाहिए और तुम्हें हर छोटी बड़ी सूक्ष्म सत्ताओं के बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में भी वायवी शरीर के साथ जो भी व्यक्ति है उसको के साथ है, जैसे कि वे मूल तत्व जिन्हें तुमने समुद्र के नीचे देखा था। बोलते हैं कि ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस चीज से जुड़े हुए हैं, वो डर को लेके कि हम मर जाएंगे तो हमें ये कर्मों का फल, ये अग्नि मिलेगी। डेफिनेटली उन्होंने बोला ये आसान काम नहीं है और ये आसान देखने में लगता है, जो हम बोल रहे हैं वो देखने में लगता है, लेकिन आपको गर्मी भी लगेगी, आपको आग से झुलसा भी जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर को लगेगी, शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को गर्मी भी लगेगी। भौतिक जगत में आता है वैसे ही है जैसे भौतिक जगत में आपको जलन होती है, वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि यार मैंने तो अच्छे कर्म नहीं किए हैं और मैं जा रहा हूँ और मुझे गड़बड़ है। और वो डर जो है ना, वो ही रूप वहां पर ले लेगा। अग्नि भी प्रकट होगी और आपको लगेगा मैं अग्नि में जल रहा हूँ, जल रही हूँ। पानी की गहराई भी दिखाई जाएगी, उसमें आपको लगे मैं डूब रहा हूँ, मेरा सांस घुट रहा है। इसलिए कहते हैं जागरूक हो जाइए, अपनी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। हमने क्या करना है और क्या नहीं, इसी चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं तभी तो बोलती हूँ मरने से नहीं डरना है माय डियर फ्रेंड्स। अपनी जागरूक रखिए अपने आप को। हम जब चाहते हैं तो कुछ नहीं होता है। ओके, कोई हमें पकोड़ों में नहीं तला जाएगा, कोई तेल में नहीं तला जाएगा, लेकिन जहाँ पर हम यहाँ से अगर हम ये चीज़ डर को लेके गए हैं तो डेफिनेटली वो ही हम कल्पना करते रहेंगे, वो डर हमें वहाँ ले जाएगा। ठीक है। कहते जब तुम्हें समझ आ जाएगा तो सूक्ष्म शरीर में हो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब तुम समझ जाओगे इन चीज़ों को तो ये तुम जानकर हैरान होगे कि सबसे ज्यादा शिष्य इसी में अनुतीर्ण होता है। यानी उत्तीर्ण होता ही नहीं, अनुतीर्ण होता है इसी चीजों में। वो डर जो यहाँ से हम लेके जाते हैं ऊपर और ये उनकी कल्पना के कारण ही होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब तुम झटके से उठ के बैठ जाते हो तो आपको लगता है ओ माय गॉड, ये तो बड़ा दुखदाई सपना था। यानी सूक्ष्म यात्रा से आप कहाँ कहाँ जाके आते हो, सपने का रूप ही ले लेती हैं। फिर मास्टर उन्होंने कहा, फिर उठ के बैठते हो जल्दी से ऐसे, अरे बाप रे ये तो सपना था, मैं तो ऐसे लगा मैं तो सच में वहां घूम रहा था, ऐसे आपको फील हो रहा। तुम्हें अपने मास्टर को ये भी विश्वास दिलाना होगा। मास्टर कौन है? जो आपके गाइड है, वो आपके साथ चलते हैं। आपको ये सब चीजें बतानी होगी कि तुम एक स्थायी निवासी और नींद के दौरान अल्पकाल के लिए वहां गए निवासी में अंतर कर सकते हो। तुम्हें ये भी प्रमाणित करना होगा तुमने ये संदेशनात्मक समझ हासिल कर ली है, जो तुम्हें देवलोक के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने योग्य बनाती है। उनके साथ सहयोग इस काम के लिए अत्यावश्यक है। तुम में किसी व्यक्ति अथवा विचार रूप में अंतर करने वाली योग्यता भी होनी चाहिए। यदि मास्टर ने सूक्ष्म लोक के किसी अन्य खंड में किसी व्यक्ति को कोई संदेश भेजना हो तो तुम्हारे मास्टर का कोई प्रतिद्वंदी तुम्हें धोखा देने के लिए उसी व्यक्ति का विचार रूप धारण कर ले और उसे असली समझकर उसे संदेश दे दो, उस काम पर बहुत गंभीर परिणाम होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। प्रतिरूप धारण करने वाली ये बात सूक्ष्म लोक में बहुत प्रचलित है और तुम्हें विशिष्ट निशान प्रयोग का मतलब कि उनको विशिष्ट निशान होते कि तुम्हें यहाँ जाना है, ये चीजें करनी है, तो वो दिए जाते हैं। बोलते हैं उसकी पक्की जानकारी आपको रखनी होगी दिमाग में कि मुझे ये था, ये करना था, वहां करना था। और वे आत्मघातियों जैसे ही जमीन में जैसे बंधे रहते, तुम्हें ना केवल उनकी मदद करना चाहिए बल्कि ये भी आना चाहिए कि तुम इस बंधन से उन्हें मुक्त कैसे करना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है जो तुम्हें अभी सीखना है। अब मैं शुक्रवार रात के तुम्हारे उस साहसिक कार्य पर आता हूँ जब तुम्हें किसी विशेष बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित किए बिना ऊपर के स्तरों में जाने में कठिनाई हुई। मैं मानसिक रूप से तुमसे संपर्क बनाए हुए था क्योंकि मैंने तो तुम्हें प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है।
अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि सूक्ष्म लोक के किसी भी भाग में पहुंचना बहुत सरल है, बशर्ते तुम्हारे पास कोई विशेष निशान हो, उसको इस काम के लिए उपयोग कर सको। उस निशान का, जो मैंने आपको बताया कि हर जगह पे आप जाओगे तो वहाँ निशान एक रखना अपने साथ। और ताकि मैंने तुम्हें कोई भी ऐसा केंद्र बिंदु नहीं दिया था कि जिससे तुम 7वें खंड में जा सको, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें तुम्हारी कोई रुचि है। उस खंड में पढ़े तुम खोलों के अनावश्यक संपर्क में आना कोई वांछनीय नहीं है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस स्नातक उपाधि ग्रहण समारोह में देखने को अवसर। बोलते हैं कि वैसे कोई नहीं जा पाता वहां पर, उस पर, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम उस खंड में जा चुके। यहाँ देवदूत बनते हैं, देवदूत रहते हैं, उनका क्या चलता है वहाँ के सब तुमने देखा। और कुछ प्राकृतिक आत्माओं को देव जगत का कनिष्ठ सदस्य बनाया गया, वो भी तुमने देखा कि वहाँ कैसे वो वहाँ का सदस्य बनते हैं, जबकि उनमें तथा देवों में भारी अंतर है, और देव और उनमें काफी ज्यादा अंतर है। तुम्हारी विकास व्यवस्था में ऐसा कोई समानांतर उदाहरण देना संभव नहीं है। सूक्ष्म लोक और भौतिक जगत से बहुत कम लोगों को ही इस समारोह को देखने का सौभाग्य मिला होगा। मुझे बेहद खुशी है कि उच्चतर स्तरों से वापस आते हुए तुम चौथे खंड में कुछ देर के लिए रुके। मैंने तुम्हें ये अवसर प्रदान करने में कोई मदद नहीं की जिससे तुम शनिवार और रविवार को अपने अनुभवों में मेरी दी हुई शिक्षाओं को व्यवहार में उतार सको। उन्होंने बोला वो हफ्ते के बाद मिलने आया ना, तो ये बातें वो कर रहे हैं आचार्य जी। तुम्हारा काम न केवल बहुत मूल्यवान था, बल्कि किया भी अच्छे तरीके से गया था। मेरी कुछ ज्ञान प्रदान करने की प्रस्ताव तुमने कुछ जिम्मेदारी भी ले ली है। वैसे भी सूक्ष्म जगत के सहायक जिम से भी ये संभावना की जा सकती है। फिर से अपनी सहायता के लिए तुमसे कहे तो उसके संगठन के पास अधिक काम हो, इसलिए तुम्हें सेवा करने का कोई अवसर मिले तो तुम्हें अच्छे कर्म मिलेंगे। परंतु तुम देखोगे कि ये काम करने से तुम्हारा अपने मानव समाज को समझना, उनमें रुचि 1000 गुना बढ़ जाएगा। मेरी और परिवार के संबंध में तुमने जो तरीका अपनाया है वह हर प्रकार से सही था। तो हो सकता है मेरी इतनी अच्छी शिष्या ना हो जितने तुम खुद हो, पर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम जिस मकसद से काम करते हो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उसका परिणाम। अब तुमने प्रयास किया, छोटी बच्ची आयरिन के नींद से जागने पर उनसे कुछ याद रहा, कुछ ऐसी चीजें उसने की थी जो उसने देखा कि तुमने उनसे सोते हुए कुछ बताया था। तो ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम कब दोबारा उस परिवार से मिलना चाहोगे, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने अपनी इच्छा से अपनी मदद लेने का वायदा किया है। कोई और कब तक इस काम को अपने ऊपर नहीं लेगा जब तक तुम खुद इसमें नाकाम ना हो जाओ। अब मैं तुमसे मानस जगत के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ समय के उपरांत अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देना हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है। तब तक हम मानस जगत में जाते हैं। हमारा कितना विकास हुआ है इस पर ये समय निर्भर करता है। एक व्यक्ति को जब 50 जन्म ले चुका है और वह शायद सूक्ष्म जगत में अधिक और मानस जगत में कम बिताए समय अपेक्षाकृत उस व्यक्ति से जिसने अलग अलग शरीरों में 500 जन्म लिए हैं, बिता दिए हैं 500 जन्म लेकर, तो ऐसे वातावरण उसे मिलते हैं जैसे बौद्धिक कार्य करने के लिए अवसर मिले हैं। अपनी एक वार्ता में अपने शरीरों की तुलना मनुष्य के अध्यवस्त्र और उस सूट और उसके ओवरकोट से की थी। इन्होंने ये तुलना की थी। जब यानी मनुष्य बार बार शरीर बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जब भौतिक शरीर पर मृत्यु होती है तो उसका अपने ओवरकोट को त्यागना होता है। जब सूक्ष्म स्तर पर होती है अपने कपड़ों यानी कपड़ों के सूट को त्यागना होता है। ठीक है, फिर मनुष्य फिर केवल अध्यवस्त्र में रह जाता है। मानस शरीर इस यान पर सवार होकर वह मानस जगत में जाता है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मानस शरीर में वह पहला शरीर है जिसे आत्मा कारण जगत से नीचे आते समय अपने चारों ओर लपेट लेती है।
और जो सूक्ष्म तत्व में भी अधिक महीन तत्व से बना होता है। वास्तव में ये व्यक्ति का विचार रूप ही होता है। मैं जानता हूँ कि तुम अभी इस गुच्छेदार छायादार वस्तु को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो, जिसमें नाम की एक सघनता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अविकसित मनुष्य के मानव शरीर, जिसने लगभग 50 जन्म ही जी लिए हैं, एक विकासशील मनुष्य जिसमें 500 जन्म जी लिए हैं, की तुलना करके समझाता हूँ। मान लीजिए खपच्चियों के से एक टोकरी बनाई जा रही है। उसके निर्माण को 2 अवस्थाएं हैं। एक आरंभिक अवस्था, दूसरी वह तैयार हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, शुरू में हम देखते हैं टोकरी आकार ले रही है, उसके तले में कुछ तंतु बैंत लगे होते हैं। धीरे धीरे बीच की सारी दरारें भर जाती हैं और सैकड़ों खपच्ची आई डोंट नो व्हाट इज खपच्ची, सैकड़ों खपच्चियाँ यानी जो दरारें भर जाती हैं उसी की खपच्ची, मतलब जगह जगह पे जो हम भर देते हैं ना चीज़ों को, निशान जो दिखते हैं हमें भरी हुई चीज़ों को, वो द्वारा इस तरह बुन दी जाती हैं। जो बुनना होता है, जो जैसे हम कुर्सियाँ बुनते हैं या बेड चारपाई वगैरह बुनते हैं या स्वेटर बुनते हैं, वैसे जो बन जाता है वो ऐसा मतलब एक डिज़ाइन का तो एक एक खपच्ची को हम मानसिक विकास में के विषय में मान सकते हैं, जिस पर हम व्यक्ति ने थोड़ी और अधिक दक्षता हासिल की है। जब एक मनुष्य का जीवन सूक्ष्म जगत में समाप्त हो जाता है, तब वे 7वें खंड में चला जाता है। ये समय उसके लिए और भी आगे जाने का है। मैं वो निंदा सा होने लगता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और तुरंत ही वह मानस जगत में जाग उठता है। जब मनुष्य अपनी भौतिक मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में जागता है, तब भी उसे ऐसा लगता है कि वह हर तरह से खुश है और स्वस्थ है। सूक्ष्म जगत की मृत्यु के बाद जब मानस जगत में जागता है, तो उसे अतिशय आनंद और शांति का अनुभव होता है। आरंभिक अवस्था में शायद वह जान ही नहीं पाता कि मानस जगत में आ गया है, किंतु वह इतना संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है, वह इसी आनंद में रहता है कि बीतने के साथ वह अपने परिवेश में परिवर्तन को महसूस करता है। उसे अभी कुछ और सीखना है, सिखाने वाली उसकी प्रतीक्षा में तैयार है। जो लोग उसे पिछले लोक और नए लोक में परिस्थितियों में जो अंतर है वो समझाते हैं। गाइस, इसके बाद मैं आगे का एक बार और फिर लूँगी ये सेशन, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये थोड़ा सा रह गया है और मैं थोड़ी सी एक चर्चा और करने वाली हूँ। आप देखते हैं कि वहाँ पर जो देवदूत जो 7वें खंड में बनते हैं, उनको जो जो ड्यूटियां दी जाती हैं वह परियों का रूप लेते हैं। जो बच्चे छोटे उम्र से मर के वो यहाँ से अपना शरीर छोड़ के यहाँ से बॉडी वेकेट करके चले जाते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए परियां उपस्थित होती हैं, उनको गाने सुनाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, पूरी तरह से उन बच्चों के साथ सहज भाव से वहाँ पर रहती हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जब बैठने लगता है या खेल रहा होता है, अकेला हंस रहा होता है, तो यानी वो देवदूत ही उसको हंसा रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त बच्चा औरों को तो देखता है, सबको देखता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो और किसी के साथ भी वो कर रहा होता है। आपने देखा वो किसी और के साथ खिलखिला रहा होता है, स्माइल दे रहा होता है, ऐसे उसको वो चीज़ें उस वक्त दिख रही होती हैं जो उसके साथ होती हैं। क्या है वो चीज़ें? वो परिलोक से आती हुई वो दिव्य आत्माएं हैं जो उनका ख्याल रखती हैं, उनको हर चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो जैसे जैसे मानसिकता उसकी बढ़ जाती है, तो वो बच्चा भूलने लग जाता है पिछला सारा कुछ, और फिर वो उसी दौर में आने लगता है, स्कूल जाने लगता है, मम्मी पापा ये वो प्रेशर ये सब चीज़ें उसके आगे आ जाती हैं। तो हम सबको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अपने बच्चों को पूरी तरह से प्रेशर ना देते हुए आगे बढ़ जाना है। अपनी जागरूकता को ऐसे ही बनाए रहें और बना के आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी भी रहें और वेल्दी भी रहें। थैंक यू सो मच। फिर मैं मिलती हूँ आपसे।